बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हैंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे रेपो में देखें स्टेप 11 है जिसमें हैंड ऑफ दिया हुआ है। आज का हमारा यही टॉपिक है। हम समझेंगे हैंड ऑफ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में स्टेप 10 कवर किया था जो कि हमारा था कॉन्टेक्स्ट। सही है। अच्छा, काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। उसका रीजन ये था कि मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही थी और शिफ्टिंग में आप लोगों को आइडिया होगा कितनी मसरूफियत हो जाती है, बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल भी इंसान को टाइम नहीं मिल पाता कि वो कोई और काम कर सके। तो शिफ्टिंग तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं मैंने, क्योंकि एग्जाम्स करीब है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनको भी कवर कर लें। और एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये हैंड ऑफ की वीडियो, एक मिसाल दे रही हूँ, 30 मिनट की वीडियो है ये। सही है। अब आपने ये 30 मिनट की वीडियो बैठ के देखी, तो अब आपने इस तरीके से इस वीडियो को देखना है कि वो जो 30 मिनट आपने यहाँ पे अपने लगाए हैं ना, वो आपके वेस्ट ना हो। मतलब एग्जाम से पहले जस्ट आपको रिवीजन करना, और रिवीजन तो सबको ही करना पड़ता है, लेकिन ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले आप दोबारा पूरा हैंड ऑफ समझने बैठे। इस 30 मिनट में इस वीडियो को इस तरीके से देखें, इस तरीके से समझे कि लाइफ टाइम के लिए हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। आपसे कोई भी कहीं भी कभी भी पूछे, आपको पता हो हैंड ऑफ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और आप इस पे एजेंट बना के भी दिखा सकें। ठीक है। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें या किसी की भी वीडियो देखें, तो इस माइंड सेट से देखें कि अभी जो मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ, ये आधे घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि आप घोल के पी रहे हैं चीज को। ठीक है। तो अपने दिल और दिमाग में वो चीज बिठा लें ताकि वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाए, और दोबारा यानी शुरू से लेके एंड तक समझने की जरूरत ना पड़े, जस्ट आपको रिवाइज करना हो। ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत इजी करके समझाऊंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे देखिए सारी चीजें दी हुई हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, क्रिएटिंग एजेंट्स, इम्प्लीमेंटिंग हैंड्स ऑफ, सारी चीजें दी हुई हैं, सारे स्टेप्स हैं। अब देखिए सबसे पहला जो स्टेप है उसमें इन्होंने हैंड ऑफ को समझाया है कि हैंड ऑफ है क्या। देखिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हैंड ऑफ का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना। ठीक है। हैंड ऑफ का क्या मतलब है, ट्रांसफर करना। और यहाँ पे हैंड ऑफ क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं, काम। किसको, एजेंट को। एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हम काम ट्रांसफर करते हैं, यानी हैंड ऑफ करते हैं। तो हैंड ऑफ का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर रहे होते हैं, काम, यानी काम को ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक एजेंट से दूसरे एजेंट में। एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो आपके पास एक एआई सिस्टम है जो यूजर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करता है। सही है। लेकिन हर एआई एजेंट स्पेशलिस्ट है एक टॉपिक में। जैसे एक बिलिंग का एजेंट है, एक रिफंड का एक्सपर्ट है, एक बिलिंग का एक्सपर्ट है, एक जनरल क्यूरीज हैंडल करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे होते हैं। सही है। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बनते हैं। अब अगर यूजर कुछ पूछता है तो एक ट्रीएज एजेंट होता है। यहाँ पे ट्रीएज एजेंट क्या है, ट्रीएज का मतलब ही यही है कि क्या करना, चूज करना, सिलेक्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको अब ये समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो हमने इम्प्लीमेंट किया है हैंड ऑफ, यहाँ पे लिखा है ट्रीएज एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इस एजेंट का। ठीक है। इस एजेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए नेम। जैसे हम शुरू से टाइप स्क्रिप्ट जब से पढ़ते आ रहे हैं, हम यही कहते हैं वेरिएबल्स का नेम या कुछ भी आप बनाते हैं, आप फंक्शन बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसका नेम आपने मीनिंगफुल रखना होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये एजेंट भी जब आप बनाएंगे तो ये एजेंट क्या करेगा, दो एजेंट्स, दो क्या, दो से ज्यादा होंगे, जितने भी एजेंट्स होंगे वो अलग अलग एजेंट्स होंगे जो अलग अलग काम कर सकते होंगे। ठीक है। जैसे बिलिंग का एजेंट, रिफंड का एजेंट, जर्नल क्यूरीज का एजेंट। उसके बाद एक एजेंट ऐसा बनेगा जो इन एजेंट्स को हैंडल करेगा। ठीक है। जो इन एजेंट्स में काम को ट्रांसफर करेगा, वो एजेंट कौन सा होता है हमारे पास, ट्रीएज एजेंट। ट्रीएज का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया, जो चूज करता है, सिलेक्ट करता है कि कौन सा काम किसको देना है, कौन सा काम किस एजेंट को ट्रांसफर करना है, हैंड ऑफ करना है। ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप ट्रीएज एजेंट ही नाम रखें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अब ट्रीएज जो है मैंने आपको बता दिया उसका काम क्या है। तो ये इस एजेंट से रिलेटेड है, मीनिंगफुल नेम है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रीएज एजेंट लिखा हुआ है। तो अब ये ट्रीएज एजेंट क्या करता है, इसका काम ये होगा कि जो भी क्यूरीज आएगी ना इस ट्रीएज एजेंट के पास आएगी। तो ये उस क्यूरी को पढ़ेगा, यूजर की क्यूरी को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इसको पता चलेगा कि यूजर क्या काम कह रहा है।
फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कहा बिलिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी थी यूजर की, तो अब ये ट्रिएज एजेंट क्या करेगा, पहले तो अपने पास चेक करेगा इसके पास एजेंट कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम टूल्स यूज करते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे हैंड्स ऑफ का पैरामीटर लेंगे और इसके अंदर लिस्ट बना के जो जितने भी एजेंट्स होंगे हमारे पास जिस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हम वो सारे एजेंट्स इसके अंदर रख लेंगे। अब जब क्यूरी आएगी, क्यूरी पड़ेगा, उसके बाद ये चेक करेगा एजेंट्स कौन कौन से। बिलिंग से रिलेटेड क्यूरी आई है तो ऑब्वियसली ये देखेगा यहाँ पे बिलिंग एजेंट मौजूद है, तो ये समझ जाएगा कि भाई ये काम कौन अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ये टास्क बिलिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये उस क्यूरी को किसको हैंड ऑफ कर देगा, बिलिंग एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा, यानी ये क्यूरी को ट्रांसफर कर देगा बिलिंग एजेंट के पास। सही है। तो ये प्रोसेस ही हमारे पास क्या कहलाता है, हैंड ऑफ कहलाता है, कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क असाइन कर रहा है, एक एजेंट से दूसरे एजेंट को काम ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको कहते हैं हैंड ऑफ। ठीक हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा यहाँ पे देखिए एडवांस्ड हैंड ऑफ कस्टमाइजेशन ये भी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज बिल्कुल सिंपल हम देखते हैं, हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हैंड ऑफ समझ में आ गया तो बाकी सब आसान है। सही है। तो वीएस कोड पे आ जाते हैं हम। वीएस कोड पे आने के बाद मैंने सारी चीजें पहले से रेडी करके रखी हुई हैं। सही है। अब जस्ट क्या करना है, हमें कोड लिखना है। .env की फाइल बनी है, यहाँ पे की भी दी हुई है। यहाँ पे मैंने सारी जो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी मैंने पहले से करके रखी हुई है। सही है। अब बस main.py की फाइल है और इसके अंदर हमने क्या करना है, जस्ट अपना कोड लिखना है। अब करना क्या है इसके अंदर, सिंपल पहले हमें एजेंट्स बनाने हैं। ठीक है। यानी किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड किस किस कैटेगरी का एजेंट हमारे पास हो सकता है, तो हम वो पहले एजेंट बना लेंगे। एजेंट बनाना आप सबको आता है, सिंपल है, वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हम पहला बना लेते हैं बिलिंग एजेंट। और उसके बाद क्या आता है, नेम आता है उसका। ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम एजेंट का और यहाँ से मैं इसको दे देती हूँ बिलिंग एजेंट। ठीक है। पहला हमने नेम दे दिया। नेम के बाद हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर आता है, यहाँ से हमने इंस्ट्रक्शंस ले ली। इंस्ट्रक्शंस आप इसको दे देंगे, जैसे हम बोलते हैं आप सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे, आप सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। ठीक है। यहाँ हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी, किसको, बिलिंग एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने क्या करना है, सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड सवालों के जवाब देने। सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा बिलिंग एजेंट हो गया। दूसरा एजेंट एक और बना लेते हैं हम, जो कि हमारा होगा रिफंड एजेंट। ठीक है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ से हम इसको दे देते हैं रिफंड एजेंट, सॉरी रिफंड एजेंट आ गया हमारे पास। ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको नाम दे देती हूँ रिफंड एजेंट। सही है। और इसको हम बोल देंगे कि आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ सॉरी रिफंड प्रोसेस करने में मदद, चलिए हटा देते, करेंगे। ठीक है। अब क्या किया हमने, दो एजेंट्स बना दिए। एक मैंने बनाया बिलिंग एजेंट जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आप सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। दूसरा मैंने बना दिया रिफंड एजेंट जिसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी आप सिर्फ रिफंड प्रोसेस करने में मदद करेंगे। ठीक है। दो एजेंट्स बन गए, दोनों को हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आपका ये काम है। अब हमने क्या करना है, अपना मेन एजेंट जिसके पास क्यूरी आएगी और जो क्या करेगा, काम को ट्रांसफर करेगा, हैंड ऑफ करेगा। सही है। जो हमारा क्या कहलाता है, ट्रिएज एजेंट। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं ट्रिएज एजेंट। और यहाँ से हम आ गए यहाँ, और सबसे पहले आएगा नेम का पैरामीटर, तो हम इसको नेम दे देते हैं। नेम इसका है ट्रिएज एजेंट। नेम आ गया। नेम के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली इसको भी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी।
हर एजेंट को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि भाई वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं आप यूजर का रिक्वेस्ट पढ़े और डिसाइड करें, सॉरी, कि किस एजेंट को ये काम देना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दी, इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आपने ये काम करना है, सही। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम टूल्स देते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंड ऑफ दे देंगे। यहाँ से हमने ले लिया हैंड ऑफ, और यहाँ से हम लिस्ट बना देंगे इसकी। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे टूल्स के अंदर लिस्ट थी, यानी हम क्या करते थे, मल्टीपल एजेंट्स दे सकते थे, इसी तरीके से हैंड ऑफ में भी हम लिस्ट रखेंगे इसकी टाइप, ताकि हम मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे दे सकें। तो पहला एजेंट हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, बिलिंग एजेंट, ठीक है। बिलिंग के बाद दूसरा एजेंट हमारा है रिफंड एजेंट। तो यहाँ से हमने दो एजेंट्स रख दिए। अब जब भी क्यूरी आएगी इसके पास कि पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद देखेगा कि अगर बिलिंग से रिलेटेड क्यूरी है तो वो इसको हैंड ऑफ कर देगा, अगर रिफंड से रिलेटेड कोई क्यूरी होगी तो वो इसको हैंड ऑफ कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने तीनों एजेंट्स क्रिएट कर लिए। अब क्या करना है, सिंपल हमने रन करवाना है अपने कोड को, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, मैं लेती हूँ async def main, सही है। ये एक हमने फंक्शन बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल रिजल्ट, एक वेरिएबल लिया हमने रिजल्ट का, उसके बाद हमने लगाया अवेट रनर डॉट रन, और यहां से हम ले लेंगे अपना कौन सा एजेंट, ट्रीएज एजेंट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, क्यूरी जो आएगी वो किसके पास आएगी, इस एजेंट के पास आएगी, तो हम यहाँ पे इस एजेंट का नाम दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि क्यूरी कौन पढ़ेगा, ये वाला एजेंट पढ़ेगा, सही है। क्योंकि इसी ने क्या करना है, इसी ने हैंड ऑफ करना है क्यूरी को एजेंट्स में। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे यूजर का इनपुट लेना है, सही है। अच्छा एक मिनट, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ यूजर का इनपुट लेना है। अब हम लिख देंगे यूजर का इनपुट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई नीड अ रिफंड फॉर माई रीसेंट, सॉरी, परचेज, ठीक है। ये क्या है, यूजर की क्यूरी एक, सही है। ये क्या है, यूजर की क्यूरी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ लिंक कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रन कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमने इसके साथ लिंक कर दी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमने अलग फाइल में बनाई हुई थी, इसलिए यहाँ पे हमें उसे लाजमी लिंक करना पड़ेगा, वरना ये हमारे पास नहीं चलेगा, सही है। तो अब हमने क्या कर दिया पूरे, अगर हम स्टेप्स देखें, अच्छा इसको एक प्रिंट भी तो करवाना है ना हमने, तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी ले लेते हैं इसका। मैं यहाँ से प्रिंट का फंक्शन लेती हूँ, और सिंपल हमने क्या करना होता है, रिजल्ट का जो वेरिएबल है वो लिया, और उसके साथ मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फाइनल आउटपुट, ताकि जस्ट हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आए, जो भी आउटपुट आए, वो स्ट्रिंग में आ जाए, ठीक है। पूरी डिटेल्स ना दे, जस्ट हमें आंसर दे दे। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, सही है। हमने क्या किया, सिंपल जो भी हमारे पास इंस्टॉलेशंस थी, जो चीजें इंपोर्ट करनी थी, वो हमने कर ली। फिर मैंने यहाँ पे सिंपल दो एजेंट्स बनाए, लाजमी नहीं है दो एजेंट्स हो, आप इससे ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप एजेंट बना सकते हैं, जैसे जर्नल क्यूरी का एजेंट भी बना सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत एजेंट्स हो सकते हैं, 3 4 5 एजेंट्स हो सकते हैं आपके पास, सही है। उसके बाद ये हमारा मेन एजेंट है, जो क्या करता है, सिलेक्ट करेगा, काम को ट्रांसफर करेगा, काम को हैंड ऑफ करेगा, क्यूरी
जिस जिस फील्ड से भी रिलेटेड होगी उसी फील्ड से रिलेटेड एजेंट को काम हैंड ऑफ करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और जस्ट उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बना के इस तरीके से क्या करना है, यूजर की क्यूरी लेनी है और हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास कैसे वर्क कर रहा है। तो हम इसको लिखते हैं यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। हमारी जो यूजर की क्यूरी है वो किससे रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, तो ये रिफंड एजेंट के पास जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास चल गया, क्या कह रहा है, ओके आई एम ट्रांसफरिंग यू टू अ रिफंड एजेंट हु कैन हेल्प यू विद योर रिफंड रिक्वेस्ट, प्लीज वेट अ मोमेंट। सही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको पता था कि रिफंड से रिलेटेड क्यूरी है, तो ये क्या करेगा, रिफंड एजेंट को इसको हैंड ऑफ कर देगा, और उसने वही किया। उसने क्या कर दिया कि ये क्यूरी किसको हैंड ऑफ कर दी, रिफंड एजेंट को। अब हम चेक कर लेते हैं, सेलिंग एजेंट से रिलेटेड एक क्यूरी देते हैं और देखते हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ वाई इज माई बिल सो हाई। ठीक है, कुछ भी क्यूरी है लेकिन बिल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बिलिंग एजेंट को ट्रांसफर करेगा। देखते हैं करता है या नहीं करता। पहली वाली क्यूरी रिफंड से रिलेटेड थी, उसने रिफंड एजेंट के पास भेज दी थी। अब ये देखते हैं बिलिंग वाली क्यूरी ये क्या करता है, बिलिंग एजेंट को ट्रांसफर करता है, हैंड ऑफ करता है या नहीं करता। तो ये देखिए, आई कैन ट्रांसफर यू टू द बिलिंग एजेंट हु कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर बिल, वुड यू लाइक मी टू डू दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। दोनों एजेंट्स को ये उसके हिसाब से, क्यूरी के हिसाब से काम हैंड ऑफ कर रहा है। ठीक है, जो रिफंड से रिलेटेड क्यूरी है वो रिफंड एजेंट को दे रहा है, और जो बिलिंग से रिलेटेड क्यूरी है वो बिलिंग एजेंट को हैंड ऑफ कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप क्यूरी गलत देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फोन। ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब मेरे पास दो ही एजेंट बने हुए, एक बिलिंग एजेंट है और एक रिफंड एजेंट है। सही है, अब क्यूरी मेरी किससे रिलेटेड है, ना ही बिलिंग से रिलेटेड है ना ही रिफंड से रिलेटेड है। मेरी क्यूरी सेलिंग से रिलेटेड है, तो सेलिंग एजेंट तो मेरे पास कोई है ही नहीं। तो देखते हैं इस पे क्या ये रिस्पॉन्स देगा। जो एजेंट उसके पास है ही नहीं, उससे रिलेटेड वो क्या रिस्पॉन्स देता है, हम देखते हैं। कह रहा है आई एम सॉरी आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, आई कैन ओनली ट्रांसफर यू टू द बिलिंग और रिफंड एजेंट। सही, तो उसने क्लियरली बता दिया कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ट्रांसफर कर सकता हूँ आपकी क्यूरी को किसके पास, रिफंड एजेंट या बिलिंग एजेंट के पास, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही दो एजेंट्स हैं। तो आप अगर जो उसके पास एजेंट्स मौजूद है उससे हट के कोई क्यूरी देते हैं जिससे रिलेटेड उसके पास एजेंट मौजूद नहीं है, तो वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा, वो आपसे सॉरी कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही इजी सी एग्जाम्पल थी। क्यूरी वापस ले आते हैं, रिफंड वाली ही रख लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ। यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 1 से। सही है, और उसके बाद ये नीचे आते आते इस तरीके से दो एजेंट्स बनाए हमने, फिर ट्रीएज एजेंट बनाया, और उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बना के उसको रन करवा लिया। सही है, अच्छा आप सबकी कंप्लेन थी कि आप जो है वो कोड नहीं दिखा रही जो हम लिंक करते हैं फाइल्स को, तो यहाँ पे मैं आपको ये कोड भी दिखा देती हूँ। सही है, तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। ये सारा कोड है यहाँ पे, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। सही है, इसके बाद नीचे आते हैं और ये रहा हमारा कोड यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक हो गया, इस तरीके से एक कोड है, कनेक्शन वाली फाइल है, मैंने अलग से बनाई हुई है। इसको जस्ट मैं क्या करती हूँ, लिंक कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा कोड बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, और जो सिर्फ काम की बातें होती है ना वही नजर आती है। अगर ये वाला सारा काम भी इसी फाइल में करने लग जाए तो बहुत ज्यादा कोड लंबा लगने लग जाता है और मुश्किल लगने लग जाता है। और जब हम इसको अलग से कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना इजी हो जाता है, कि बिल्कुल छोटा सा कोड है कुछ लाइंस का, और दिखने में भी इजी लग रहा है। सही है, तो ये हमारे पास हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।